नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी शिक्षक गण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत साक्षात्कार चल रहे हैं। कुछ विषयों के साक्षात्कार की डेट आ गई है, कुछ विषयों की शेष है, तो वह भी आ सकती है और आप सब तैयारी में जुटे होंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। अब बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार की शंकाएँ दिमाग में चलती हैं, विभिन्न प्रकार के भ्रम होते हैं। उन सभी भ्रम को निवारणार्थ अर्थात आप सबका जो भी आपके दिमाग में, मस्तिष्क में जो भ्रम है, उसको दूर करने के लिए एक सलाह देने के लिए इस वीडियो को आप सब तक बना रहे हैं। आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबकी शंका का जो भी समाधान है उनको मिल सके। ठीक है, तो बात करेंगे कि एक पहला प्रश्न कमेंट बॉक्स में आया था कि पीजीटी का फॉर्म भरते समय बीएड मेंशन नहीं कर पाई थी, तो अभी फॉर्म भरते समय मेंशन करने पर क्या कंसीडर हो जाएगा। देखिए, कंसीडर इसमें आपको बता दूं कि एक जो अभी कौन से त्रिपाठी का जो मामला उठा था पीजीटी भूगोल में, तो कहीं न कहीं से आयोग पर दबाव है। और यद्यपि आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, बीएड मेंशन कर सकते हैं। बीएड आप पहली बात तो पीजीटी में बीएड अनिवार्य नहीं था। अगर आप समय से बीएड की डिग्री धारण किए हैं तो आप लगा सकते हैं। कंसीडर होना या न होना ये अलग बात है। और फिर मेरी तरफ से एक सलाह है, आप एक बार चयन बोर्ड से भी संपर्क कर लीजिए। और इस पर चूँकि एक बार लिख दिया गया है कि अगर कोई भी जो भी आवेदन करते समय जो भी कागजात आप लगाए हैं वही लगाइए, उससे अगर कोई भिन्न होता है तो फार्म रिजेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको सभी चीज़ों को बता दे रहा हूँ। मैं केवल आपको सलाह दे सकता हूँ, आप अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार काम कर लें। ठीक है, लगा देंगे तो भी अच्छा है, नहीं लगाएंगे तो भी अच्छा है, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप पीजीटी का अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा आपका क्वेश्चन सही होगा तो आप जो है न लगाएं तभी अच्छा है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो लगा करके आप रिस्क ले सकते हैं। यह सलाह है, यह कोई आदेश नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आपका प्रश्न का समाधान हो गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए, अगला है ये विजेंद्र पाल जी हैं। सर, प्रश्न हमारे जवाब आपके समस्त प्रश्नों उत्तरों का वीडियो में भी बनाकर उत्तरों का वीडियो भी बनाकर आप अपलोड कर दें। ठीक है, यह कार्य चल रहा है। आप विजेंद्र जी, आप प्लेलिस्ट में जा कर के समस्त वीडियो को देखिए। वहाँ पर प्रत्येक दिन 1-2 वीडियो व्याख्यात्मक बन रहे हैं। आप उसको अच्छी तरीके से समझिए और भी अच्छा बेहतर करने के लिए सोचिए। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि जो भी पाठ्यक्रम में है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, पात्र परिचय इत्यादि। उसके बाद जो है जो मुख्य चीज़ें हैं उसको तैयार करते रहिए। तो वीडियो बन रहे हैं, आप वहाँ से देखते रहिए। ये हरविंदर सिंह जी हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। अगर एलटी ग्रेड, एसएसटी और हिंदी का रिजल्ट इमीडिएटली आता है तो हम भी थाली और लोटा पीटेंगे। वाह भाई, जी बिल्कुल। पहले रिजल्ट आएगा तो केवल ताली ही पीटिएगा खुशखबरी में। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो लोक सेवा आयोग का गेट पीटिएगा। यहाँ लोटा पीटने से काम नहीं चलेगा। तो आप लोग को एलटी ग्रेड के रिजल्ट के लिए खुशखबरी है कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और उसका जो एक प्रति जो ऑथराइज्ड अर्थात जो प्रमाणित होकर के प्रति है वह अभी नहीं मिल पाई है। वह एक से 2 दिन में मिल जाएगी तो निश्चित रूप से रिजल्ट भी आ सकता है। 15 तारीख डेट लगा हुआ है और फाइनल डेट वही है। फाइनल रिजल्ट के लिए डेट आ जाएगी। 2 से 3 दिन में लगेगा रिजल्ट देने में। रिजल्ट बिल्कुल रेडी है। चलिए, रमेश त्रिपाठी जी, अनापत्ति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी डाउनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, ऑप्शन अनापत्ति प्रमाण पत्र का अगर होगा तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र दोनों एक साथ अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन अगर नहीं दिया है तो अपलोड कर सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाने से आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। आप अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपका उसको बेनिफिट मिल जाएगा और आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। इसलिए आप अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर लगाइएगा और उसका मूल प्रति भी ले करके जाना भी पड़ेगा। मूल डॉक्यूमेंट्स जब फॉर्म भरने के बाद, अपलोड करने के बाद, विद्यालय चॉइस इत्यादि करने के बाद आपको वहाँ से ले जाना होगा समस्त मूल प्रति। तो उसमें आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा, निवास प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा। चलिए सर, इंटरव्यू लेटर कब अपलोड करना है? मेरा इंटरव्यू 14 अक्टूबर को। देखिए, ये आपके विवेक पर है।
यद्यपि इंटरव्यू डेट 14 अक्टूबर को हो, तो कम से कम आप 10 से 15 दिन पहले, 10 दिन 15 दिन पहले आप अपलोड कर सकते हैं। और इस पर भी निर्भर करता है कि आप समस्त डॉक्यूमेंट्स रेडी रख कर लिए हैं। जैसे आप बनवा लिए हैं आप चरित्र प्रमाण पत्र, साथ ही साथ आपने बनवा लिया हो हेल्थ सर्टिफिकेट, और सभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आपके रेडी हों। और मोबाइल नंबर भी, मोबाइल नंबर कुछ लोग तो जिनका मोबाइल नंबर सही है वो भी लगता है चेंज कर रहे हैं। तो मित्रों आप सबको बता दूं कि जिनका मोबाइल नंबर पहले से जो वहाँ पर दर्ज था और वह अवेलेबल है, उपलब्ध है, इस समय पर नेटवर्क में है, काम कर रहा है, सब कुछ है, ईमेल आईडी भी सब कुछ है, तो उनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके लिए चेंज करने की बात कही गई है जिनका मोबाइल नंबर बंद हो गया हो, खो गया हो या कुछ भी हो गया हो, क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें OTP जाता है, मोबाइल नंबर डालते हैं तो OTP जाता है, उससे आपका काम होगा। ठीक है, चलिए दूसरा है विनीता दीक्षित जी है। सर मेरा डोमिसाइल 18/1/2019 का है। अरे भाई इंटरव्यू में लग जाएगा, ये अपडेट कराना नहीं। अब देखिए अगर कंप्यूटर से बना है, कंप्यूटराइज्ड जानते हैं, उसमें बड़ा सा 15-16 अंक का लिखा रहता है नंबर, वो डिजिटल होता है। अगर वह बना है तो वह कभी का हो, आज से 10 साल पहले का भी होगा तब भी चलेगा, नया बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं, निवास अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप यही भी यह लगा सकती हैं 18/1/2019 का ही। अगला प्रश्न है प्रतिभा जी का। सर ज्वाइनिंग के टाइम न्यू मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, अंडर 10+2 की TC भी मांगी जाए। देखिए ये ज्वाइनिंग का अभी समय नहीं है, अभी साक्षात्कार का समय है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो कहीं कहीं का नियम है, विद्यालय मैनेजमेंट कोटे से होते हैं तो एक तरीके से एक नया नियम लगाते हैं पैसा वैसा खाने पिलाने के लिए। कुल मिलाकर के आप इस पे ध्यान मत दीजिए। अभी जितने भी साक्षात्कार देने वाले हैं अभी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, अभी आपको केवल साक्षात्कार देना है, तो साक्षात्कार से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है जी। मेडिकल सर्टिफिकेट फिर से नहीं है, 1000 बार बनवाएगा, 1000 बार बनवा लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी ज्वाइनिंग के लिए सोचिए मत, अभी आप केवल साक्षात्कार के लिए सोचिए। ठीक है। सर जी TGT आर्ट में फॉर्म भरते समय MA की मार्कशीट लगा दिया था और इसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या TGT आर्ट में इंटरव्यू देने से रोका जा? देखिए सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल बनवा लीजिए। अगर प्रोविजनल भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप मार्कशीट अपलोड करके आप उसी के साथ में एफिडेविट लगा दीजिए, क्या कारण है कि आप अपलोड नहीं कर पाए हैं और कितने समय के बाद आप उसको फिर से दे सकते हैं, वहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं। तो आप एफिडेविट बनवा लेंगे, काम चल जाएगा। सुनील कुमार जी का है कहना। जय जगदीश मिश्रा नर्सरी, कला वाले क्या अपने प्रोजेक्ट वर्क को भी दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप जब वहाँ पर जाएंगे साक्षात्कार होगा। यद्यपि जो प्रैक्टिकल विषय हैं उनमें ज़्यादातर जो है कुछ न कुछ बनाने के लिए, कहने लिखने के लिए, समझाने के लिए कह दे रहे हैं। तो आप कला वाले हैं इसलिए आपसे कुछ न कुछ कह दिया जाएगा कि आप क्या पढ़ के आए हैं, उसको आप ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर आप पढ़ा के समझाइए। तो तैयार कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट वर्क भी दिखा सकते हैं, और आपसे नहीं भी दिखाएंगे तो पूछा भी जा सकता है। दूसरा है सर जो प्रेजेंट टाइम में एमएड कर रहा हो तो वह चीज़ क्या इंटरव्यू वालों को बता सकते हैं? देखिए दो तरीके सोचिए। एक तो पीएचडी वाले, अगर कोई पीएचडी कर रहा है और या कोई जो है एमएड कर रहा है, तो देखिए अगर आप ज़्यादा चीज़ नहीं बताते हैं तो आपका ही लाभ होता है। देखिए पीएचडी वाले अगर पीएचडी किए हैं, अगर पूछ लेंगे कि भाई वहाँ पीएचडी मेंशन किए होंगे फॉर्म में, अगर उनके पास डिटेल कुछ रखा होगा तो आपको झूठ नहीं बोलना है, तो आपको बता देना है। नहीं तो आपको कोशिश करें कि आप इतनी बड़ी डिग्री मत बताइए, नहीं तो एमएड से भी प्रश्न पूछ लेंगे, शिक्षा जो कि शिक्षण प्रशिक्षण से पूछ लेंगे। साथ ही साथ आपसे जो है अगर पीएचडी किए हैं तो आपके थीसिस से पूछ सकते हैं, आपके टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो आप अपने विवेक पर छोड़ दीजिए किस प्रकार से आप काम करेंगे वहाँ पर। अगर आप बताते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बताते हैं तब भी अच्छी बात है। ठीक है। सर जी बॉर्डर पर हैं, सामान्य में उनका संभव है, बताइएगा ज़रूर। देखिए बॉर्डर पर हैं तो बिल्कुल, बॉर्डर वाले तो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं भाई, पाकिस्तान के बॉर्डर हो चाहे चीन का बॉर्डर हो, लेकिन फिर भी आप बॉर्डर पर हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल नकारात्मक तरीके से मत सोचें, सीधे सकारात्मक रहें, क्योंकि भर्तियां बहुत ज़्यादा हैं, किसी का कोई नहीं कहा जा सकता किसका कहाँ हो जाएगा। इसलिए आप नकारात्मक न सोचें, सकारात्मक रहें। निश्चित रूप से बॉर्डर पे आप अपने आप को मत मानिए, सीधे सीधे आप मानिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। इतना सोच लेंगे तो नुकसान थोड़ी नहीं होगा।
चलिए, निरंजन सिंह पीजीटी हिंदी के रिजल्ट का कुछ बताएं सर। सर एसएसटी का इंटरव्यू कब तक होगा? देखिए, एसएसटी का इंटरव्यू अंतिम में ही होगा, क्योंकि उस पर ओएमआर से संबंधित कुछ आदेश आया हुआ था हाई कोर्ट से, तो उसमें कुछ सुधार इत्यादि होगा, उसके बाद रिजल्ट आ सकता है। यह कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, और लेकिन इतना बता रहा हूँ कि आप एसएसटी वालों का इंटरव्यू अंतिम में ही होगा, तब तक में एलटी का भी रिजल्ट आ जाएगा और भी बेनिफिट मिल जाएगा आप सबको। पीजीटी हिंदी की रिजल्ट का कुछ बताएं। इस पर भी एक दो क्वेश्चन का शायद यह विवाद था, सुनने में आ रहा है, लेकिन ऑथेंटिक सूचना लेकर के आप सभी को शीघ्र बताने का प्रयास करेंगे। चलिए सर, मेरा संस्कृत में 108 है, 8 से छोड़ करके क्या ऐप जुड़ेगा होने से संभावना है? देखिए, एफ़ का आप कैलकुलेशन जो है, जैसे किसी एक प्रश्न की वैल्यू 3.4 थी, अब एफ हटा करके जितना भी हो उस पर उससे गुणा भाग करके निकालते हैं, तो एक क्वेश्चन की वैल्यू 3.5 कुछ हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए आप परेशान मत हो, 108 नंबर कम नहीं है, हो जाएगा। सर जैसे टीजीटी वालों को कॉलेज अलॉट होने के बाद भी कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है। एलटी में ऐसा नहीं है, और ये मैनेजमेंट में ऐसा हुआ है। एलटी में इस प्रकार से नहीं है, एलटी में संविदा पर नहीं रखे गए हैं। टीजीटी जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत जाते हैं, वो अर्धशासकीय विद्यालय में होते हैं, जहाँ पर मैनेजमेंट होता है, और वहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को भर लिया जाता था। तो उनकी भी समस्याओं का समाधान हो गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर की प्रति जैसे ही पहुंचेगी तुरंत जो है उन लोगों को भी ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक प्रश्न और था, वेटिंग लिस्ट में कुछ लोग रुके हुए हैं। देखिए, वेटिंग लिस्ट का मतलब ही होता है कि आप अगला वाला व्यक्ति जब सीट खाली करेगा तब हो जाएगा। तो बहुत सारी वैकेंसी जो 2013-11 में चल रही हैं, वेटिंग लिस्ट में कुछ लोग बैठे हैं, तो उनका मतलब वेटिंग लिस्ट का ये कहना है कि जब भी कोई भी उनको समय होता है 5 महीने 6 महीने तक जो है, कुछ लोग तो 6-6 महीने तक ज्वाइन नहीं करते। इस बार तो नियम बदला है कि 10 दिनों के अंदर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा, लेकिन 2013-14 में ऐसा नहीं था। तो कुछ लोग अपना ज्वाइन एकदम सो वो करके उठ के बढ़िया जग करके जा करके ज्वाइन करते हैं। तो आप वेटिंग में तब तक तो बैठना ही पड़ेगा आपको, जब तक वो व्यक्ति छोड़ेगा नहीं सीट। तो इस प्रकार से इसी कारण से कुछ लोगों को वेटिंग लिस्ट में अभी रखा गया है। अब उनका कैसे क्या होगा भगवान जाने, अभी इस पर कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। चलिए सर, प्राविधिकी कला प्रमाण पत्र को लोड करने के लिए कोई भी जगह नहीं है, किस ऑप्शन में अपलोड कर रहे हैं, सलाह दें। बीएड की मार्कशीट के साथ में अपलोड कर दीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी के साथ में मार्कशीट के साथ आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप और विशेष जानकारी के लिए आप इस विषय में एक बार एक एप्लीकेशन आवेदन आप दे दीजिए जो है चयन बोर्ड में, कि इस प्रकार की प्रक्रिया उस पर नहीं हो पा रही है, तो एक बार हो सकता है उस पर संशोधन भी हो या आपको वहाँ से सलाह मिले। तो मेरा यही सलाह है कि आप एक बार चयन बोर्ड से भी संपर्क कर लीजिए, उसके बाद अपना प्रमाण पत्र अपलोड करें। सर, एक ज़िला में 5 कॉलेज भर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ऐसा सुनने में आ रहा है, पूजा सिंह जी का है, एक ज़िले में आप 5 विद्यालय चॉइस कर सकते हैं। तो बिल्कुल, अब जब आप फार्म भरेंगे, देखिए कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया पर दौड़ रही हैं किसी के विद्यालय का, तो आप जब विद्यालय भरोगे तो आपके अनुसार वहाँ पर विद्यालय की लिस्ट खुलेगी। तो आप जब फार्म भरोगे तो अच्छी तरीके से वहाँ सुनिश्चित कर लीजिएगा कि कौन कौन से ज़िला हमको भरना है। ज़िला पहले भर लीजिएगा, उसके बाद विद्यालय आप देख लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि विद्यालय की कुछ जिस ज़िले में आप हो उस ज़िले की विद्यालय के बारे में, माहौल किस प्रकार का विद्यालय है। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं कि आप वहाँ जाने के बाद सरकारी नौकरी का एहसास नहीं करोगे कि हम सरकारी कर रहे हैं कि प्राइवेट। तो इन सभी चीज़ों पर भी आप ध्यान देना, क्योंकि ऐसे विद्यालय बहुत मिलेंगे। तो अब ईश्वर और भाग्य पर भी डिपेंड करता है, आप को नौकरी करना ही करना है, आपको सरकारी नौकरी करना है, अपना परिवार चलाना है, अपने देश को चलाना है, तो कहीं न कहीं से आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। चलिए अगला, कांति विष्ट, सर मैंने जनवरी 2020 में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था, पर उसका बाद में लॉकडाउन। अरे भाई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अमृत नहीं है, बनवा लीजिए फिर से, उसमें कुछ नहीं समय लगता है। एक दिन में जहाँ से भी आप पढ़े हो, चाहे इंटर से, चाहे हाई स्कूल से, चाहे आप बीए जहाँ से की हो, चाहे बीएड जहाँ से आपको इच्छा हो वहाँ से बनवा सकते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट केवल जिला चिकित्सालय का ही माने नहीं जी, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं।
ये तो मैंने आपको सुविधा दिया। इस समय बड़ा वो भी चल रहा है, जगह जगह पर जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के धंधे भी चल रहे हैं। तो आपको मैंने सुविधा दिया, जिला चिकित्सालय द बेस्ट संस्थान है, वहाँ से आप बनवा लीजिए। नहीं तो कहीं से भी जो गवर्नमेंटेड हों, सरकारी डॉक्टर हों, उनसे भी बनवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिला चिकित्सालय का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा। जी कमलेश सिंह जी, हेड टीचर आप तो खुद ही हेड टीचर हैं, आपको इस प्रश्न का जवाब मैं क्या दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको सलाह दे सकता हूं कि जिला चिकित्सालय उत्तम है। आप जिस ज़िले में हैं वहां से भी बनवा सकते हैं, अन्यथा कहीं से भी जो भी गवर्नमेंट जो भी संस्थान हैं वहाँ से भी बनवा सकते हैं। ठीक है सर, जाति और निवास कितना पुराना चलेगा? देखिए, जाति निवास बस कंप्यूटर से बना हो, कंप्यूटराइज्ड हो, किसी भी साल का हो चलेगा। दूसरा प्रश्न है रेखा तिवारी जी का, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं पता सर, प्लीज़ कुछ करिए। तो चलिए ठीक है, आपके लिए बता दिए हैं। यूपी परीक्षा पर जा करके आप जैसे ही जाएंगे, माध्यमिक का एक ग्रीन कलर का खुलेगा, उस पर जैसे ही करेंगे, बगल में लिखा है नो योर रजिस्ट्रेशन, नो योर रजिस्ट्रेशन, अर्थात अपने रजिस्ट्रेशन को जाने, वहाँ पर अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि जैसे ही फिल करोगे, तुरंत आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। UPPariksha.nic.in पर चले जाओ, वहाँ पर वेबसाइट पर आप खोलोगे, चाहे मोबाइल से खोल लो, चाहे आप साइबर कैफ़े का सहारा ले लो, या किसी अन्य भाई बंधु का सहारा ले करके आप तुरंत जो है उसको प्राप्त कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर खो गया तो मिल जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया रेखा जी के लिए। ये देखिए, आप ऐसे खोलेंगे जब यूपी परीक्षा जैसे ही अपलोड करोगे, इस प्रकार से आप खोज लेना। तो यहाँ क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा, ऐसा पेज खुलेगा, देख लीजिए। तो ये लिखा हुआ है नो योर रजिस्ट्रेशन, देख लीजिए, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ क्लिक करोगे तो डिटेल मांगेगा, डिटेल जैसे ही भरोगे, क्लिक करोगे, हो जाएगा। ठीक है। ई परीक्षा पर मोबाइल नंबर जो जब चेंज करते हैं तो अपडेट करता है। शिव प्रकाश जी, यदि आप सोशल के स्टूडेंट होंगे तो शायद मेरा जो अनुमान है, गेस है कि डाटा फीड हो रहा है BNIC पर। जितने लोगों का साक्षात्कार हो रहा है वो उनका जो है डाटा फीड हो गया है, तो जल्दी से अपडेट कर दे रहा है। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ऐसी कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है कि सामाजिक सोशल वालों का भी प्रायः ऐसा ही कुछ 2, 4, 6 उदाहरण आया हुआ है कि इनवैलिड बता रहा है। अगर आप सोशल के हैं तो 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन इंतज़ार कर लीजिए। और अगर आपने एक आध बार किया होगा या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत होगा, तो एक बार आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से जो है अपना नो योर रजिस्ट्रेशन नाम से जो है, जो अभी हमने बताया पीछे, उसको देख करके एक बार चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वही है। हो सकता है मिस हो गया हो। अगर आप, हो सकता है हिंदी वालों का भी इसी तरीके से हो, कभी कभी इनवैलिड बता दे रहा है। तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए। नहीं तो आपसे मैं संपर्क करता हूँ, आपके कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दूंगा, आप हमको कॉल कर लीजिएगा। माधवी राय, देखिएगा सर, स्कूल प्राइवेट हो जाए, जहाँ से 8 पास हैं वहाँ से भी करेक्ट, बिल्कुल आप बनवा सकते हैं। कोशिश करिए 8 पास का नहीं, आप कम से कम इंटर ग्रेजुएशन तक का कोशिश करिए, बनवाइए। आप वहाँ से भी बनवा सकते हो अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो। जी हाँ, आप बनवा सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई ऐसा नहीं है कि आपका जो है ज़मीन का कोई रजिस्ट्री का पत्र है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बनना चाहिए, स्कूल कॉलेज का बनवा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपनी सुविधा अनुसार। आपको अगर कोई कठिन लगता है यह कार्य कि दूर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बन पाएगा, तब आप वहाँ का सहारा लीजिए, कक्षा 8 वाला। नहीं तो इंटर, हाई स्कूल अथवा BA B.Ed जहाँ से जो भी किया है वहाँ से बनवा सकते हैं। मेरा निवास ससुराल से है और मेडिकल सर्टिफिकेट। अरे भाई, एक प्रश्न तो आपका कोई, वेद राय जी, निवास प्रमाण पत्र चाहे जहाँ का हो, जो आपने निवास जो फार्म में भरा है वो आपका वही एड्रेस होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आप कहीं के पता से बनवा सकते हैं, अमेरिका से भी बनवा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट में निवास की क्या हो सकता है, सीधे सीधे मेडिकल लिखा है, जांच रिपोर्ट आपका होना चाहिए, अमेरिका से भी बनवा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ से भी। सर, B.Ed की मार्कशीट में स्वर्गीय है और सब में नहीं है, क्या जाति निवास में स्वर्गीय लगाए कि नहीं? क्या जाति निवास में स्वर्गीय लगाएं कि नहीं? साक्षात्कार पत्र कुछ नहीं, जाति निवास में स्वर्गीय क्यों लगाएंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप परेशान मत होइए, स्वर्गीय का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए सर, मैंने ईमेल आईडी चेंज की थी लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है, चेंज हुई कि नहीं। तो आपको बता दें सर, ये इसमें ईमेल आईडी का कोई भी मैसेज नहीं आता है।
जी हाँ, ईमेल का कोई मैसेज नहीं आता है। मोबाइल जब आप चेंज करते हो तो आता है। बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल आईडी आप जब चेंज करते हो तो वो चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। संतोष कुमार जी, सर जी आपने अपने पिछले ही वीडियो में लिखा था 100% रिजल्ट आएगा। बिल्कुल 100% नहीं, 200% रिजल्ट आना है। 200% निश्चित है, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आना है। और कट ऑफ जो महासर्वेक्षण है उसको हम जैसे ही कुछ थोड़ा सा रिजल्ट की ओर माहौल बनेगा वैसे ही वीडियो बना देंगे। ठीक है। सर मेरा जाति और निवास 2020 कहाँ चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 2020 का नहीं, 2025 का होगा, चाहे 2000 पीछे 2019 का होगा, 2018 का होगा, सब चलेगा। आपका कंप्यूटर से बना हो, बस डिजिटल हो। सर BA 2013 यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से B.Ed बना, करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। आशीष सिंह जी, बिल्कुल आशीष सिंह आप इलाहाबाद से भी बनवा सकते हैं, चाहे बनारस से, चाहे जहाँ से बनवा सकते हैं। शिक्षा शास्त्र से MA करने वालों को एमएड का भारांक मिलता है क्या इंटरव्यू में, TGT में? अरे भाई, आप एमएड शिक्षा शास्त्र से MA किए हो, चाहे आप संस्कृत से किए हो, अगर आप एमएड हैं तो एमएड मिलता है। आप MA के विषय को देख करके नहीं मिलता है। दिव्या वर्मा जी, एमएड का भारांक मिलता है क्या इंटरव्यू में, TGT में? बिल्कुल मिलता है। PhD के बराबर है एमएड का भारांक, आप ज़रूर लगाइए B.Ed। ठीक है, चलिए। सर जी निवास बदल दिए हैं, जो फार्म में पता भरे थे, मैं इस समय वहाँ का मूल निवासी नहीं हूँ। तो जहाँ के आप मूल निवासी हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आप वही लगाइए। यहाँ पर आपको नोटरी भी बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शपथ पत्र भी अपलोड करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जहाँ के निवासी हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र ही बन जाएगा। वही आपका परिचय है, वही आपका जो है पता है। ठीक है। सर तैयारी कराएं संस्कृत साक्षात की, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना देवी जी, बिल्कुल आप सब लगे रहिए और कोशिश मैं पूरा करूंगा कि साक्षात्कार के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जहाँ जहाँ से बनेंगे, सभी वीडियो बनेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर उसको देखिए और अपना मनोबल बढ़ाइए। विश्वजीत, TGT के डॉक्यूमेंट्स में TGT में डॉक्यूमेंट लोड करने के लिए क्या मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों अपना होना चाहिए? मेरे पास मोबाइल नंबर है, ईमेल दूसरे का है। जी, आप ऐसा करिए, मोबाइल नंबर से तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन भविष्य में आपकी कोई भी सूचनाएं अगर आती हैं तो ईमेल आईडी का भी प्रयोग होता है, इसलिए आप दूसरे का क्यों करेंगे? अब बदल दीजिए, आप केवल ईमेल बदल दीजिए, मोबाइल भी मत बदलने लगिएगा, ईमेल बदल सकते हैं। सर मेरा नाम रंजू तिवारी है, आपने जैसा बताया था हमने पहले ही वेबसाइट पर जाकर मोबाइल चेंज करने के लिए आवेदन कर दिया था, क्योंकि मेरा पुराना मोबाइल नंबर बंद हो गया था, पर मुझे कोई सूचना नहीं मिली है कि बदला गया या नहीं। बदल गया होगा, आप एक बार फिर से धैर्य रखिए। बिल्कुल अगर आप सही तरीके से बदले होंगे तो बिल्कुल आपका बदल गया होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार और चेक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर इत्यादि अगर आप भरिए, एक बार चेक करिए, अगर उसमें बताता है कि आपने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज दिया है तो आप बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अतुल तिवारी जी, और हिंदी के लिए रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी खो गया। तो रजिस्ट्रेशन फार्म के लिए हमने आपको बता दिया कि यूपी परीक्षा वेबसाइट पर जा कर के वहाँ पर आप नो योर रजिस्ट्रेशन बगल में दिखाता है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, डिटेल भरेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तभी आपका तभी तो मोबाइल नंबर कैसे चेंज हो गया, जब आपका मोबाइल रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है। अतुल तिवारी जी, तो मित्रों ये वीडियो आप सबके लिए ऐसे ही आपकी क्वेरी अगर आपके मन में हो तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके पास अगर प्रश्न हो भांति भांति के, जो भी, बस केवल मैं सलाह दूंगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि जो भी चीज़ें बहुत गंभीर जो मुद्दा होगा वो चयन बोर्ड से ही सॉल्व होगा। कोशिश करिएगा कि आप सब जो है जो भी चीज़ें हैं फार्म भरते समय कोई त्रुटि मत करिएगा। फार्म भरते समय हाई स्कूल की मार्कशीट को हाई स्कूल में ही अपलोड करिएगा, इंटर की मार्कशीट इंटर में ही अपलोड करिएगा, BA की BA में ही। ऐसी गलती मत करिएगा, बहुत सारी गलतियां लोग कर रहे हैं। तो ज़रूर आप अच्छे से बैठ करके अपने फॉर्म को फिलअप कराइएगा। और भी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप सबकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।